खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एक बार फिर से सरतन से जुदा करने के लिए एक मैसेज दिया गया और यह मैसेज भेजा गया एक पत्रकार को। पहले डॉक्टर के बाद अब पत्रकार को धमकी वाला यह मैसेज आया है। अमेरिकी कोड वाले नंबर से आए इस मैसेज में सरतन से जुदा की धमकी दी गई है। उर्दू और अंग्रेजी में यह मैसेज भेजा गया है। मैसेज में लिखा है कि इस्लाम के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद करो, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। निशांत कुमार आरएसएस की मैगजीन 5 जनवरी के लिए काम करते हैं और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामला अब तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और साइबर सेल को यह तफ्तीश सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। उदयपुर से लेकर अमरावती में यह साजिश देखने को मिली, जहां पर 2 बेगुनाह लोगों कन्हैया लाल और साथ ही उमेश कोले की जान चली गई। और अब उसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के मंसूबों को अंजाम देने के लिए धमकी भरे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर है, पत्रकार है और कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीजों से उनको भी टारगेट किया जा रहा है। गाजियाबाद में पिछले 4 दिनों में यह दूसरी घटना सामने आई है। इससे पहले एक डॉक्टर को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब पत्रकार को धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और साइबर सेल की टीम नंबर के आधार पर धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। थाना इंदिरापुरम पे निशांत आजाद जी की तहरीर पे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था। उस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा साइबर सेल और एसपी सिटी सेकंड साहब की टीम और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। अब कुछ दिन पहले कांग्रेस ने संघ के खाकी पैंट को लेकर एक ट्वीट किया था। उस पर देश भर में बवाल मचा। पत्रकार निशांत कुमार ने बताया कि उसी मैसेज को लेकर उन्होंने एक कमेंट किया था। उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर उन्हें सबसे पहले धमकी मिली। क्या है पूरा मामला, इस पर निशांत कुमार ने इंडिया टीवी के संवाददाता श्रुतिका से बात की। पिछले दिनों देश में जो घटनाएं घटी उसमें एक लाइन बेहद आम थी, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैसेज किए जा रहे हैं इसी नारे के साथ में। उनसे बातचीत करने के लिए मैं उनके घर आ पहुंची हूं। सर, सबसे पहले तो कब आपके पास ये धमकी आई थी और ये जो वाक्य मैंने अभी कहा ये उसमें कहा गया था? सोमवार को शाम में तकरीबन 7 बजे मेरे पास पहले व्हाट्सएप कॉल आता है, फिर मैसेज आता है। वीडियो कॉल था, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया पहले। फिर मैसेज आता है, उर्दू में वो मैसेज था और उसका उर्दू मुझे आती नहीं तो मुझे नहीं समझा, तो मैंने रिप्लाई किया कि हु आर यू, एंड देन ही रिप्लाइड कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम अदरवाइज वी विल बेहेड यू। और वो जो नारा है उनका कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, ये वाला मैसेज आता है उनका। और वो बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के खिलाफ लिखना बंद करो, इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद करो। जैसे उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो ये है कि जो कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन जो चला है और उसमें जो कांग्रेस का एक ट्वीट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, जिसमें उन्होंने संघ की जो खाकी पैंट है उसमें आग लगाते हुए दिखलाया था उस पिक्चर में। उस पर मेरा एक कमेंट था कि संघ से संबंधित, तो वो ट्वीट उन लोगों ने शेयर किया। मुझे इसका संबंध नहीं समझ में आया कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि तुम इस्लाम और मोहम्मद साहब के खिलाफ लिखना बंद करो, और जब अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो वो मेरे साथ साझा करते, तो लेकिन वो साझा तो कुछ और कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है माय एसोसिएशन विद संघ, मैं मान लीजिए नुपुर के मामले में हो या क्या कहते हैं उमेश कोहले के मामले हो या कन्हैया के मामले हो, उनमें मैं लिखता रहा हूं, मेरी रिपोर्टिंग रही है लगातार। झारखंड में भी जो अभी हुआ था, आपको ही पता है कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो अगर इस रिपोर्टिंग को लेकर धमकी आती है तो देश में मतलब कोई भी पत्रकार फिर सुरक्षित नहीं है। आपने बात की कि एक जो तस्वीर की बात की जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट भी हुई थी, जिसके अंदर ये खाकी जो शॉट्स हैं उनके अंदर आग लगाई हुई थी, उस पर आपने लिखा है। आप एक बार इसको पढ़ के बताएं तो। मैंने उस पर यही लिखा था कि संघ को खत्म करते करते पुश्ते निकल गई लल्ला तुम्हारी, एक दिन पता चला खुद ही खत्म हो जाओगे। अभी तो बस चंद राज्य में बचे हो ना, यही हाल रहा तो अगले चुनाव में वहां से भी निपट जाओगे। तो ये सिंपल सा कमेंट था, इसमें और कुछ नहीं था। यानी आपने बस एक आगे पूर्वाभास की क्या हो सकता है आप इस तरीके से रख रहे हैं, तो ये आपका एक निजी ट्वीट था। बिल्कुल। तो जो आपके पास में धमकी आई वो भी मैं एक तरीके से दिखाना चाहूंगी कि स्क्रीनशॉट में है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पहले तो उर्दू लिखी हुई जी जी, फिर उसके बाद आपने पूछा है हुआ यू, हाँ, फिर उसमें लिखा है कि स्टॉप प्रोपगेटिंग एजेंडा अगेंस्ट इस्लाम, यू विल पे फॉर इट, ये भी उन्होंने लिखा। हाँ, फिर
फिर आपने दोबारा पूछा है कि आई एम आस्किंग हु आर यू, हाँ क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि कौन। मैं कौन हूँ। और फर्दर जो हमारे जो चैट एक्सचेंज हुए उसमें लिखा कि ही नोज़ कि फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, ही नोज़ कि मैं बिहार से हूँ और अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और कहाँ काम कर रहा हूँ। उसको ये भी पता है, सरप्राइजिंगली उसके पास मेरे दोनों ही नंबर, आई यूज़ टू यूज़ 2 नंबर्स, तो उसके पास दोनों ही नंबर पे मैसेज आए हुए थे। जब उस पर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो वहाँ से वो मैसेज डिलीट हो गया और इस पे उसने मेरे साथ चैट किया। मेरी बात यही है कि इस तरीके की चीज़ों को जनता को मुखर होकर के इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, प्रशासन को उसमें मदद करना चाहिए कि इसके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जो लोग इनके पीछे हैं वो सलाखों के पीछे हों, तभी जाकर के जनता के बीच में एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उन जैसे लोग जो इस तरीके की धमकियां आम लोगों को देते हैं उनके मन में डर बैठेगा, तब इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।